आज एक ऐसी राइवलरी के बारे में बात करते हैं जिन्हें WWE के पास्ट टाइम के बैटमैन एंड दूसरे को जोकर कहा जाता है। पर यह जोकर इतना पावरफुल था कि उसने अपने माइंड गेम्स एंड अपनी स्ट्रेंथ से बैटमैन को कई बार हराया था। हेलो गाइस, आज बात करते हैं रोमन वर्सेस सेथ की राइवलरी के बारे में। WWE की ऐसी राइवलरी जिसे 2010 के बाद टॉप राइवलरी में रखा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले थे भाई, फिर की ऐसी लड़ाई जो आज सबको याद है। शील्ड को तोड़ना, वापस साथ आना एंड इन दी एंड प्रेजेंट फिर से अलग हो जाना। शुरू से शुरू करते हैं 2012, जब WWE में रोमन एंड सेथ का डेब्यू होता है एज ए शील्ड फ्रैक्शन। करीब 2 साल बाद अपने करियर को बूस्ट देने के लिए सेथ रॉलिंस अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेते हैं एंड अपने ही भाइयों पर चेयर से अटैक करके द शील्ड का बिट्रेयल कर देते हैं। ये सेपरेशन नेक्स्ट जनरेशन के सुपरस्टार्स को इंडिविजुअल कर देता है। सेपरेशन के बाद मनी इन द बैंक मैच में सेथ ब्रीफ केस जीत जाते हैं एंड दूसरी जगह रोमन का गुड गाय कैरेक्टर शुरू हो जाता है। पहले वो 2015 का रॉयल रंबल जीतते हैं, जिसके बाद WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं। लेकिन रोमन के मूवमेंट को तहस नहस करने सेथ वहां पहुंच जाते हैं एंड हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी का खिताब हासिल करते हैं एंड इस चैंपियनशिप को जीतकर वो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। इस मैच में सेथ रोमन को क्लियर पिन करते हैं, जिसके बाद रोमन का फिर से स्ट्रगल शुरू हो जाता है फॉर चैंपियनशिप। वहीं सेथ रोलिंस 6 महीने तक WWE को अपने कंधों पर कैरी करते हैं, लेकिन एक मैच के बीच उनको इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उन्हें काफी टाइम के लिए WWE से बाहर जाना पड़ता है एंड अपना टाइटल भी छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद नवंबर 2015 को रोमन WWE टाइटल जीत लेते हैं और शेमस से उसी रात हार जाते हैं। लेकिन उसी के 2 हफ्ते बाद फिर से रोमन चैंपियनशिप जीतते हैं एंड रॉयल रंबल 2016 में अपनी चैंपियनशिप ही दाव लगा देते हैं। 59 मिनट तक अपने टाइटल को रिटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। जिसके बाद रेसलमेनिया 32 में फिर से चैंपियनशिप जीत जाते हैं एंड इस बार उनका टाइटल रेन 2 महीने तक चलता है। जिसके बाद रोमन जब एजे स्टाइल को हरा कर खड़े होते हैं, सेथ का रिटर्न हो जाता है एंड वो रोमन को पेडिग्री मार देते हैं। इस रिटर्न पर सेथ को ऑडियंस से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। मनी इन द बैंक 2016 में इनका मैच करवाया जाता है, जिस मैच में सेथ रोमन को क्लीन पिन कर देते हैं एंड न्यू चैंपियन बन जाते हैं। पर डीन एम्ब्रोस कैश इन कर सेथ रॉलिंस का मूवमेंट बिगाड़ देते हैं, जिसके बाद ये दोनों यूनिवर्सल टाइटल के लिए compete करना शुरू कर देते हैं। सेथ को एक बार चांस मिलता है इस टाइटल को जीतने का, पर वो फेल हो जाते हैं। लेकिन रोमन इस टाइटल के पीछे ही पड़ जाते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए compete करना शुरू कर देते हैं एंड रोमन रेसलमेनिया 2017 में फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं एंड WWE के लीजेंड डेड मैन को हरा देते हैं। एक थे रोमन, जिन्हें 2015 के बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका बार बार मिल रहा था एंड वहीं सेथ, जिन्हें छोटे मोटे मैचेस में डाला जा रहा था। सेथ का टिपिकल फेस कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आ रहा था, वहीं रोमन के बेबी फेस कैरेक्टर को बू मिल रही थी, जैसी हील कैरेक्टर को मिलनी चाहिए। जिसके बाद समर स्लैम 2018 में ब्रॉक को हराकर रोमन यूनिवर्सल टाइटल जीत लेते हैं एंड सेथ रॉलिंस डीन के साथ टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन लुकीमिया होने की वजह से रोमन को WWE से जाना पड़ता है, जहां उनके फॉर्मर ब्रदर्स उन्हें बाय बोलने के लिए भी पहुंचते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद उनका वापस रिटर्न होता है और तभी डीन का WWE छोड़ने का टाइम आ जाता है। जिसके बाद रोमन एंड सेथ सेपरेटली अपने करियर के पीछे लग जाते हैं। फिर समर स्लैम 2020 में रोमन का रिटर्न होता है, जो रिटर्न सभी लोगों को शॉक करने वाला था। रोमन एज अ हील रिटर्न करते हैं एंड पॉल हेमन के साथ अलायंस करके यूनिवर्सल टाइटल जीत लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सेथ रॉलिंस रॉ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिसके बाद रोमन 2022 तक कई बड़े रेसलर को डिफीट कर चुके होते हैं एंड अनडिफीटेड रहने की स्ट्रीक को भी मेंटेन करते हैं। फिर रॉयल रंबल के पहले ये अनाउंस हो जाता है कि रोमन के यूनिवर्सल टाइटल के लिए सेथ रॉलिंस नेक्स्ट कॉम्पिटिटर होने वाले हैं। 7 जनवरी 2022 जब रोमन अपने रूम में आराम से बैठे होते हैं, तब उनका डोर कोई नॉक करता है एंड ये आवाज नॉर्मल जैसी नहीं होती है एंड डोर इस तरह नॉक होता है जैसे कि द शील्ड का थीम एंड वो कलाकार कोई और नहीं सेथ ही होते हैं एंड रूम में आकर
वो रोमन के सामने हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद रोमन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। रॉयल रंबल से पहले इनके कई फ्यूड्स होते हैं एंड सेथ रॉलिंस माइंड गेम्स भी खेलते हैं ताकि रोमन ट्रिगर हो जाए। रॉयल रंबल से पहले जब स्मैकडाउन में ये दोनों आमने सामने आते हैं, तब सेथ कहते हैं, तुझे याद है मैंने स्टील चेयर उठाई थी एंड तेरे पीछे मारकर पूरा गेम चेंज कर दिया था। तू बोलता है कि तू हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा स्टार है, तूने सबको हराया है वगैरह वगैरह, लेकिन किसी भी बड़े मैचेस में जिसमें मैं कुछ हार सकता था उसमें तूने मुझे आज तक कभी नहीं हराया है एंड कल मैं ये टाइटल भी तुझसे ले लूंगा। फिर रोमन कहते हैं, मैंने तुझे माफ करने की बहुत कोशिश की थी, पर तूने जो हमारे साथ किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता एंड मैं तुझसे नफरत करता हूँ। फिर सेथ कहते हैं, हा 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 हा, मुझे पता है तू मुझे हेट करता है एंड कल के बाद और ज्यादा करेगा एंड तुझे पता है तू एक जोक है, तेरी ब्लड लाइन, तेरी फैमिली, तेरा बाप, यहाँ तक तेरा पूरा खानदान एक जोक है। जिसके बाद रोमन सेथ को पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर सेथ बच जाते हैं एंड सेथ के माइंड गेम्स पूरी तरह वर्क करते हैं। जिसके बाद इनका रॉयल रंबल वाला मैच शुरू होता है एंड सेथ उसी तरह एंट्री लेते हैं जिस तरह ये लोग एज ए शील्ड रिंग में आते थे, ताकि रोमन और ज्यादा ट्रिगर हो सके। एग्जैक्टली वैसा ही होता है एंड रोमन जब सेथ को सबमिशन लगाते हैं, तब सेथ अपना हाथ रॉप पर रख देते हैं, पर रोमन उन्हें नहीं छोड़ते एंड डिस्क्वालीफाई की वजह से हार जाते हैं एंड मैच खत्म होने के बाद भी सेथ को चेयर से मारते हैं। जिसके बाद सेथ रॉ में वर्ल्ड टाइटल जीत लेते हैं एंड रोमन से दूर हो जाते हैं। फिर टाइम आता है रेसलमेनिया 40 का, जब कोडी रोड्स को जरूरत होती है किसी की हेल्प की, तब सेथ रॉलिंस आते हैं एंड उनका साथ देते हैं। रेसलमेनिया 40 जब सेथ रॉलिंस पहले तो रोमन से टैग टीम मैच हारते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर से अपनी चैंपियनशिप, लेकिन तब भी वो कोडी की हेल्प करने आते हैं एंड रोमन को उसी तरह ट्रिगर करते हैं जैसे रॉयल रंबल में किया था। जिसके बाद रोमन के हाथों में स्टील चेयर होती है एंड दो ऑप्शंस, या तो वो कोडी को मारकर रिटेन कर जाएं या फिर 10 साल पुराना बदला लें एंड रोमन सेथ को चेयर से मार देते हैं, जिसका फायदा कोडी को मिल जाता है एंड लगभग 4 साल का टाइटल रेन खत्म हो जाता है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के बारे में? कमेंट्स में बताओ।